शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। हालांकि सुबह से ही शिमला में बारिश हो रही है, बावजूद इसके मतदान केंद्रों में मतदान के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। सुबह 10 बजे तक 13.17% मतदान हुआ है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी फरारी वार्ड के क्लस्टर में अपना वोट देने के लिए पहुंचे। मतदान करने के बाद आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनकी जन्मभूमि है और वे हर बार चुनावों में मतदान करने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है और अब शिमला नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। Democracy is not about one person or one ideology. All ideologies have a space in our parliamentary democracy. तो जो भी राजनीतिक संवाद हो, मर्यादाओं की सीमाओं के अंदर होना चाहिए, शालीनता से होना चाहिए। मेरा अपना एक जो लंबा अनुभव है भारत की राजनीति में, हमने प्रचार भी किए हैं, संसद में भी बोले हैं, कभी एक शब्द भी आपत्तिजनक नहीं है उच्चारण किया। ये रिकॉर्ड है। मेरा सबसे यही आग्रह है, चुनाव हो जाएंगे, वोट पड़ जाएगा, कटुता नहीं आनी चाहिए। वैचारिक और विचारधारा के जो मतभेद हैं वो अच्छे हैं, होने भी चाहिए, तभी लोग चयन कर सकते हैं किस दल को, किस विचारधारा को, किसकी नीतियों को समर्थन देना है। और उसको व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए। मतभेद रहे, मनभेद नहीं होना चाहिए। In Karnataka, they say Congress manifesto is like a Muslim manifesto, especially of banning on the Bajrang. I won't comment on such irresponsible comments. Thank you. Thank you. और क्या मैसेज जो है वो जाता है जब बड़े नेता कि आपका तो ये ग्रीक क्षेत्र है, आप हर बार जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी जन्मभूमि भी है, गर्म भूमि भी है, मैं हर बार मतदान में शामिल होता हूँ। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं, वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉर्पोरेशन रही है। वहीं कर्नाटका चुनाव को लेकर आनंद शर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि हिमाचल से कांग्रेस की शुरुआत हुई है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो 2 करोड़ रोजगार देने और 15 लाख खाते में आने के लिए वादे किए थे, उनका क्या हुआ है। अब कर्नाटका की देश की जनता इनकी हकीकत जान चुकी है और लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। BJP should first answer what happened to the promises of 2014 and 19. Where are the 2 crore jobs per year? Where did people get 15 lakh rupees? Which promise is the one which BJP has fulfilled nationally? When it comes to Karnataka, is known as a 40% commission government. Congress will definitely win and BJP will be routed in Karnataka, I can tell you definitely. Himachal was the beginning. शंखनाद देव भूमि से हुआ है, अब कर्नाटका में भी गूंजेगा। हेमंत बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या मैं दूसरों के बयान पे नहीं कहता, संविधान को जानता हूँ, पढ़ता हूँ। चुनाव के समय इनको कोई खासी याद आती है और चुनाव के बाद हर चीज़ को भूल जाते हैं। धन्यवाद। बीजेपी चीफ सेज कांग्रेस इज गोइंग थ्रू मेंटल बैंकरप्सी एंड दे खैर मैं अब क्या कहूँ, उनके विचार उनको मुबारक। सर, आप सीजन खासकर जो लैंग्वेज इज व्हिच इज बीइंग यूज्ड, प्रचार पर जोर अनुराग ठाकुर आए और भी सीनियर लीडर्स जो है वो प्रचार के लिए एमपी चुनाव में लगे हैं, उसको कैसे देखते हैं पॉलिटिकली? उनको मालूम है कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है हिमाचल में, आ रहे हैं हम अच्छी तरह से। अब यहीं कॉरपोरेशन में प्रचार करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, अधिकार है हर किसी का, हर राजनीतिक दल का प्रचार करने का, हर राजनेता का। बाकी नतीजों पे होगा। हमारी पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे। कितने सर आपको लगता है? अब ये तो नहीं, जोशी तो नहीं, अच्छी जीत होनी चाहिए। मैं नहीं, ऐसे काम नहीं, मैं स्पेकुलेट नहीं करता। So how do you see the language being used during this Karnataka elections? This is
जो कांग्रेस है वो वेनम उगल रही है भारतीय जनता पार्टी लीडर्स के खिलाफ? Well, I have been in public life for long. I had first entered the portals of Parliament in 1984 when Indira Gandhi was the Prime Minister. I am always for a civilized dialogue in politics. We can have ideological differences which must never be made personal. के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन स्थित धर्मशाला के तरुण शर्मा को लगातार 7वीं बार प्रधान चुना गया है। तरुण शर्मा के 7वीं बार अध्यक्ष बनने पर कोर्ट परिसर धर्मशाला में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। तरुण शर्मा को 163 वोट मिले, जबकि इसी पद पर चुनाव लड़ने वाले आनंद शर्मा को 119 व बॉबी मराठा को 48 वोट पड़े। अंशु पटेल को सबसे अधिक 173 वोट लेकर जीत दर्ज कर महासचिव बने हैं। उप प्रधान पर भारती कालिया ने 180 वोट लेकर जीत दर्ज की। इसी पद पर अजय ठाकुर को 140 वोट पड़े। संयुक्त सचिव पद के लिए अमन पॉल व अंकिता के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अमन पॉल को 165 वोट से जीत दर्ज की। इस पर अंकिता को 151 वोट मिले। जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में हाईकोर्ट के सर्किट बेंच बिठाए जाने की जोर शोर से बात उठाते आए हैं और अब अधिक ऊर्जा के साथ धर्मशाला में सर्किट बेंच को लेकर बात रखी जाएगी। अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कांगड़ा व चंबा है। ऐसे में दोनों जिलों को एक साथ लेकर इस मुद्दे को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में 70% से अधिक केस यहीं से चल रहे हैं। लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया जाना जरूरी है। वहीं उन्होंने बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों की मुख्य मांगों व समस्याओं को लेकर भी कार्य करने की बात कही है। जिला बार एसोसिएशन धर्मशाला के चुनाव सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में संपन्न हुए। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करता हूं कि जो इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं। ऐसा है कि मेरे कंटेस्टेंट जो थे, चाहे वो मेरी भाई है बहन है, वो हम सब एक बार के मेंबर हैं। इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन हमारा प्यार वैसा ही रहेगा जैसे रहा है। ऐसा है कि जो हमारी बास की प्रॉब्लम चली हुई है, वो उस पर इन्होंने भरोसा जताया है कि तरुण शर्मा को मतलब मुझे प्रेसिडेंट बना के कि यही ये काम कर सकता है, तो मैं इनके भरोसे पे खरा उतरूँगा। ये तो हमारे बार का प्यार है जो मुझे जिता रहे हैं। नहीं सर, चिंता तो होती है, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी और चुनाव तो चुनाव है, पर चलो, लेकिन मेरी बार ने पूरी बार ने मेरे पे ही भरोसा जताया और उन्हें लगता है कि तरुण शर्मा ही कोई बार की फेवर कर सकता है। सबसे पहले तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारे हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की लड़ाई है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो हमारी जो सर्किट कोर्ट की लड़ाई थी तो उनके परमानेंट कोर्ट बन गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी बार को, जो हमारी सिस्टर बार है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की और चंबा की, तो मैं उन सब से मिल के मीटिंग करके इकट्ठा करके सर्किट कोर्ट हाई कोर्ट के सर्किट बेंच की लड़ाई लड़ूंगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वहीं भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने ईवीएम मशीन में भाजपा उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दी गई है, जिसमें छोटा शिमला और कंगना धारवाड़ में भाजपा उम्मीदवारों के स्थान बदलने के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार नगर निगम चुनावों में धांधली कर रही है। अभी तक किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। निगम चुनाव शिमला में चुनावी धांधली की पराकाष्ठा, ना ऐसा पहले कभी हुआ और शायद भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को धक्के से जिताने के लिए और मशीन के अंदर उनके चुनाव चिन्ह की प्लेसमेंट को बदलने का काम किया। ये बहुत शर्मनाक है। मैं आपके सामने रख रहा हूं वार्ड नंबर 28 छोटा शिमला,
चुनाव आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट के हिसाब से और वेबसाइट की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमने वेबसाइट आज 10:48 के ऊपर डाउनलोड किए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले नंबर पर है और भारतीय जनता पार्टी को जो अलॉटमेंट की गई उसमें भी पहले स्थान पर ही था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव का जो कैंपेन चलाया, जो डमी बैलेट बनाए, उसके अंदर भी पहले स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमारे उम्मीदवार और कमल के चुनाव को दिखाया गया। परंतु आज जब मशीनें खोली गई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहले स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर आ गया और कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे स्थान से उठा करके पहले स्थान पर पहुंचा दिया गया। इससे बड़ी चुनाव को प्रभावित करने के लिए धांधली कोई नहीं हो सकती। हमने पब्लिसिटी की, बीजेपी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले स्थान पर है और जब मशीन खुली तो वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार पहले स्थान पर पाया गया। यहीं पर नहीं, हमारा वार्ड नंबर 30 कंगनाधार के अंदर जो स्क्रीनशॉट चुनाव आयोग की वेबसाइट का, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और श्रीमती रेणु चौहान तीसरे नंबर पर, जो आज की डेट में 10:47 के ऊपर डाउनलोड किया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रेणु चौहान और कमल का फूल तीसरे नंबर पर। परंतु जब मशीन खोली तो मशीन खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर। ये इससे बड़ा सरकार की, कांग्रेस पार्टी की जो धांधली है उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। चुनाव को प्रभावित करने के लिए पिछले 10 दिन के अंदर सरकार ने, कांग्रेस ने जो हथकंडे अपनाए हैं वो बहुत शर्मनाक हैं। और कई चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी भवन मंडी में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने आज उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भारत के राजनेता और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और उन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने और विकास की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लगभग 3 दशकों तक कुशल प्रशासक के रूप में जन जन की भावनाओं संवेदनाओं को समझते हुए उन्होंने प्रगति के पथ पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए नई दिशाएं पेश की। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अपना सारा जीवन प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आज डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हिमाचल प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे, आज उसकी डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग मंडी ज़िला के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी आज गांधी भवन में उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी आज के डेट में मृत्यु हुई थी और वो काफ़ी लंबे अरसे तक वो हिमाचल प्रदेश की जो नींव है, हिमाचल प्रदेश को बनाने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। सारी मैक्सिमम जो रूपरेखा है आज जो हम देख रहे हैं वो डॉक्टर वाई.एस. परमार के वक्त की है और उसके आगे बाकी मुख्यमंत्री ने भी किया, मगर जो डॉक्टर वाई.एस. परमार की जो सोच रही पहाड़ी क्षेत्र को बनाने के लिए, हिमाचल को बनाने के लिए, वो एक मिसाल है।
ऐसे अगर वो डॉक्टर वाईएस परमार कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद ये हिमाचल की जो कल्पना हम जिस स्थिति पे हम आज हैं, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम पूरे प्रदेश में, देश में, ज़िले में, पूरे हिमाचल प्रदेश में उनको आज हम याद कर रहे हैं। ईश्वर उनके मार्गदर्शन पर चलाने के लिए हमें काम करने की क्षमता दे और उनके आत्मा को जो है वो सुख शांति, उनके परिवार को सुख शांति, ये हम पूरे ऐसा कहना चाहते हैं। और हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि ऐसे शख्सियत, ऐसे मजबूत इरादे के जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे और ऐसे हमारे बहुत से उनने हिमाचल प्रदेश के लिए जो योगदान है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। ऊना जिले के मेहतपुर रायपुर सहोडा में आईओसी प्लांट में ट्रक यूनियन द्वारा पत्रकारों पर किए गए जानलेवा हमले को लेकर मंडी प्रेस क्लब ने कड़ा संज्ञान लिया है और हमलावरों पर सख्त कार्यवाही के लिए एसडीएम मंडी अश्विनी कुमार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा। प्रेस क्लब ऊना के प्रधान सुरेंद्र शर्मा और बाकी उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने ट्रांसपोर्टर घायल है। इस दौरान मंडी प्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीरबल शर्मा ने कहा कि ऊना जिले के मेहतपुर रायपुर सहोडा में आईओसी प्लांट में ट्रक यूनियन के प्रदर्शन को लेकर जब कुछ पत्रकार कवरेज के लिए गए थे तो उन पर यूनियन द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसमें प्रेस क्लब ऊना के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा को गंभीर चोटें आई, जबकि अन्य पत्रकार घायल हो गए और कई मीडिया कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मंडी प्रेस क्लब ने इस हमले की घोर निंदा की है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग की है कि जिन लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने का यह दुस्साहस किया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो प्रदेश भर के मीडिया कर्मी एक मंच के नीचे आकर ऊना जिले के मीडिया कर्मियों के समर्थन व इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 1 मई को ऊना जिले के रायपुर सहोडा में जो इंडियन ऑयल का प्लांट है गैस का, वहाँ पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन और जो प्लांट पे जो प्रबंधक थे उनके बीच में कोई विवाद था और उसकी कवरेज करने के लिए जब ऊना जिला के पत्रकार वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन ट्रांसपोर्टर ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों को जो है वहाँ से भाग के जान बचाना पड़ी और कुछ पत्रकार घायल हुए। जो प्रेस क्लब ऊना के प्रधान हैं सुरेंद्र शर्मा, उनको तो इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनको अस्पताल जाना पड़ा, उनका सीटी स्कैन हुआ और अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई। ये पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जो है हमले की हुई है। इसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। हम प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से मांग करते हैं और साथ उनको चेतावनी भी देते हैं कि अगर इस तरह के हमले जिसमें उसको जान से मारने की कोशिश की गई, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का केस बनता है, अगर उन लोगों के खिलाफ जो है सीधी और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पत्रकार कभी कांगड़ा में इकट्ठे हुए थे प्रकाश बादल के प्रकरण में। पूरे प्रदेश के हम सब संगठन जितने भी हैं एक मंच के नीचे आकर ऊना में आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार की और प्रशासन की और पुलिस की नाक में दम कर देंगे अगर इस मामले को लेकर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी फिर मांग है, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे पत्रकार साथी रहे हैं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हमें उनसे भी बड़ी उम्मीद है, उनको भी हम अपना ज्ञापन भेज रहे हैं कि डिप्टी सीएम कि वो उस क्षेत्र में जाके देखें इस बात को कि पत्रकारों पे हमला होना जो है एक बड़ी गंभीर समस्या है। आज हमने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिया है और उनसे आग्रह किया है कि इस मामले को गंभीरता से लें और उन लोगों को, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
35 सालों से प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में प्रयासरत रहकर नित आयाम अर्जित करने वाली सामाजिक व सांस्कृतिक संध्या मानवीय कला मंच को चंडीगढ़ के 27 सेक्टर सनातन धर्म परिसर में अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा द्वारा एक शाम देवभूमि हिमाचल के नाम समारोह में कला क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। यह वह दल है जिसने राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में प्रदेश से पहली बार कई प्रतियोगिताओं को पार कर कर्तव्य पथ दिल्ली में और G20 में भाग लेकर नई इबारत लिखी है। इसके अतिरिक्त भी मानवीय कला मंच के नाम अनेकों उपलब्धियां दर्ज हैं। सालों से लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यरत इस संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 90 के दशक तक आते आते लुप्त हो चुके मंडी जनपद के प्रधान लोक नृत्य लुड्डी को जीवित किया है और इसे पूरे देश में पहचान दिलाई है। इसके अतिरिक्त लोक नाच बुड़दा और लोक नाट्य बांथड़ा को बचाने व इन्हें संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बरीना प्रथा पर आधारित नाटिका बसोवा, जिस पर अब फिल्म भी बन चुकी है, और नारसिंह वीर की छाया जैसी सत्य कथाओं को भी मंच पर लाने का काम किया है। से सहयोगी संस्था के साथ सुकेत उत्सव का आयोजन करने के साथ अब तक 7 बार राष्ट्रीय युवा समारोह में लोकगीत व लोक नृत्य प्रतियोगिता और 3 बार अखिल भारतीय लोक नाट्य समारोह में भाग लेकर हिमाचल का परचम लहराया है। राष्ट्रीय शरद महोत्सव मनाली में भी अब तक 5 बार भाग लेते हुए 2007, 2008 और 2009 में सर्वश्रेष्ठ दल का खिताब हासिल कर हैट्रिक और 2013 में सिर्फ 5 स्पर्धाओं को लेकर सभी में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार और 2017 में भी सर्वश्रेष्ठ दल का खिताब नवीन इतिहास रचा है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भारी बारिश के बीच आज नगर निगम चुनाव हो रहा है। दोपहर 2 बजे तक 43.6% के करीब मतदान हो पाया है। भारी बारिश के बीच भी नए व बुजुर्ग मतदाताओं के हौसले बुलंद हैं। पहली बार मतदान कर रहे युवाओं का कहना है कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि वोट दे रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए ताकि योग्य लोगों को चुना जा सके। मैंने अभी सबसे पहली बार वोट किया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वोट देके और सबको मैंने अभी सबसे पहली बार वोट दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वोट देख के और सबको अधिकार होता है वोट देने का, तो सबको देना चाहिए वोट। मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज दूंगी कि उनको भी आना चाहिए वोट देने। मेरा नाम सृजन भारद्वाज है। किस देना चाहोगे आप? सर आज हमने फर्स्ट टाइम वोट डाला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सबको वोट डालनी चाहिए। मैं अपने फ्रेंड्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आओ वोट डालो और हमारा ये अधिकार है। सर पार्टी तो ऐसे चाहिए जो बढ़िया हो सर और काम सारे हो और बाकी
वहीं 83 साल की बुजुर्ग मतदाता बताती है कि वह 18 साल से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रही हैं। लोगों को इस लोकतंत्र के पर्व में ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो सबके लिए समान रूप से कार्य करें। बचनी देवी 18 साल की होने देने लगी थी, अभी तक दे रही हूँ। हाँ जी, जो भला करने वाला, पब्लिक का, सबके काम संवारने वाला, गरीबों के अमीरों को एक आंख से एक कुर्सी पर एक इंसाफ करें। जो होंगे आगे उनको बुद्धि देंगे। हैं हमारे गुड्डू जी, मेरी उम्र 80 और 3। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।